मोहरा स्टेनो क्लासेस की ओर से डिक्टेशन कुछ ही पलों में। सभी विद्यार्थी तैयार रहें। वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषण की विकराल समस्या से जूझ रहा है। ज्यों-ज्यों मानव प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, यह समस्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वास्तव में प्रदूषण है क्या? इसके बारे में कहा जा सकता है कि वे तत्व जो अपनी अधिकता से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव परिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन करते हैं, वे प्रदूषण कहलाते हैं। और अनपेक्षित परिवर्तन ही प्रदूषण है। यह प्रदूषण प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। ये परिवर्तन हमारे संसाधनों की कच्ची सामग्री तथा पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं या उनका ह्रास कर रहे हैं। प्रदूषण का जैविक प्रजातियों सहित मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह हमारी औद्योगिक विधियों, रहन-सहन एवं सांस्कृतिक पूंजी को नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में कई परिवर्तन होते हैं। आज विज्ञान की प्रगति के साथ साथ हमारे जीवन में वस्तु के उपयोग की अधिकता व्यापक रूप से बढ़ी है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वनों की अंधाधुंध कटाई, विषैली गैसों तथा रेडियोधर्मी किरणों से वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पहाड़ों, वनों तथा नदी, तालाबों का अंधाधुंध दोहन किया है, जिससे हमारे आसपास की वायु, जल आदि प्रदूषित हो गए हैं, जिससे जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। आज मनुष्य ही नहीं बल्कि इस प्रदूषित जल, वायु तथा वातावरण का दुष्प्रभाव प्राणी मात्र, जिसमें पशु पक्षी भी शामिल हैं, पर भी पड़ रहा है। मुख्यतः प्रदूषण का प्रभाव प्रकृति के जिन तत्वों पर पड़ता है, वे हैं जल, वायु तथा ध्वनि। इन्हीं के आधार पर प्रदूषण को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उद्योगों से निकलने वाले गंदे अपशिष्ट तथा विषैले कचरे को शहरों, कस्बों के पास बहने वाली नदियों में बहाना सबसे ज़्यादा घातक है, जिससे पीने के शुद्ध पानी के प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। वनों की जा रही अंधाधुंध कटाई के कारण हमारा वर्षा चक्र प्रभावित हो गया है तथा वर्षा की कमी के कारण भूगर्भ के जल स्तर में तेजी से गिरावट हो गई है, जो पानी नलकूपों आदि से 400-500 फुट की गहराई से लिया जा रहा है, वह न मनुष्यों के लिए उपयोगी रहा और ना ही कृषि के लिए। फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा ने पानी को और अधिक प्रदूषित कर दिया है। वायु
मंडल में ध्वनि तरंगों का अधिक शोर, शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में बजने वाले लाउड स्पीकरों, भोंपुओं, कारखानों तथा बड़ी मशीनों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन तथा स्वभाव में उत्तेजना पनपाने का काम कर रही हैं, जिससे लोगों में रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक तनाव जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए पहला कार्य तो हमें यह करना चाहिए कि हम इस समस्या को ठीक से पहचानें, साथ ही प्रदूषण के मुख्य कारकों व कारणों को चिह्नित कीजिए। समाप्त।